Say no to drugs, say no to narcotics, say no to drugs. ड्रग्स फ्री सोसाइटी इस्टेब्लिश करना, ड्रग्स फ्री कंट्री इस्टेब्लिश करना इसका काम, इसका विजन और मिशन है। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ड्रग्स के साथ भी मिलकर ये काम करती है और UNODC के साथ ये सोरली लाइजोन कायम करके ये इंटरनेशनल भी फाइट करती है अगेंस्ट ड्रग्स ट्रैफिकिंग। याद रखिए। आगे चलते हैं जी। मनी लॉन्ड्रिंग शॉर्ट सा नोट है इसलिए मैंने बता दिया आपको, लेकिन जब आप लिखेंगे ANF के ऊपर तो मैंने बताया हुआ आपको ऑलरेडी, मैं ये समझा चुका हूँ आपको, हेडिंग्स बता चुका हूँ, सब हेडिंग्स बता चुका हूँ, मोर देन 20 बता चुका हूँ आप। यहाँ पे 10 मार्क्स का नोट था तो आपने हेडिंग्स वही लिखनी है, मटेरियल आपने कम कर देना। फिर मैंने बताया था ANF के केस लॉज भी हैं जो हम करते हैं, ठीक है। साथ में वो NCA नारकोटिक्स एक्ट है, उसके हवाले से 9C के 9B के A के जो केसेस होते हैं, और फिर केस लॉज भी आपने मेंशन करने हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जी कहा जाता है, माय डियर स्टूडेंट्स, मनी इज द रूट ऑफ इविल एंड मनी इज द फ्रूट ऑफ इविल। देयर इज अ क्राइम बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून, गॉडफादर नॉवल। याद रखिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? क्लीनिंग या वॉशिंग द डर्टी मनी। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। और लिपमैन ऑन क्रिमिनल लॉ, लिपमैन ऑन क्रिमिनल लॉ लिखते हैं अपनी किताब में, लिपमैन ऑन क्रिमिनल लॉ, लेटेस्ट बुक है, कहते हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इन्वॉल्विंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इलीगली गॉटन होते हैं। मैंने अर्ज किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इन्वॉल्विंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो प्रॉपर्टी जो क्राइम में इस्तेमाल होती है, इलीगली गॉटन, लिपमैन ऑन क्रिमिनल लॉ कहते हैं। और UNODC की डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ illegally unlawfully gotten property. It's a process of concealing or disguising ill-gotten money, illegally gained money. बेटा याद रखना, इसकी भी हिस्ट्री है, मनी लॉन्ड्रिंग की भी हिस्ट्री है। अमेरिका में केस हुआ था, रेक्स विलियम केस, वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की बाकायदा रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्टार्ट हुई। लेकिन इससे पहले 4 नेशंस ने, मेसोपोटामियंस थी, चाइनीज़, जापानीज़ ने, इजिप्शियंस ने, 4 नेशन प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन मनी लॉन्ड्रिंग। याद रखिए, 4 नेशंस की हिस्ट्री बताती है। और एल कैपिनो जो है मनी लॉन्डर था, बड़ा मशहूर, उस हवाले से भी आप देख सकते हैं। और ये जो पूरी दुनिया में हाउ मच मनी इज़ बीइंग लॉन्डर्ड, सवाल है, बिलियंस में, ट्रिलियंस में मनी जो है इट इज़ बीइंग लॉन्डर्ड। याद रखिएगा, ये अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम बन चुका है मनी लॉन्ड्रिंग, और बड़ी कॉस्ट वाला क्राइम है, अनडिटेक्टेड क्राइम है। और इसके एलिमेंट्स हैं मेंजरी या बैड इंटेंशन, और बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है। मोटिव्स क्या है? पैसा हासिल करना, इल गॉटन मनी। और याद रखिए, पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशन की गई है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, आपने इस तैयार कहाँ से करना है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। अब तो अमेंडेड होकर 22 में और 24 तक आ गया, अमेंडेड एक्ट आ गया है। और इसके रूल्स हैं जी 19 के भी और 20 के भी। और
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन बेटा 3 पढ़ना है आपने, हु इज अ गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, आपने ये ऐड करना है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का सेक्शन 3 postulates about who is guilty of money laundering. One who uses, one who converts, one who possesses, one who transfers, one who acquires. याद रखिए proceeds of money। तो आगे सेक्शन 4 में पनिशमेंट है, he shall be punished, imprisonment, याद रखिए 10 years और 25 million, 10 years imprisonment है, अप टू 10 years imprisonment और 25 million फाइन है, प्लस कॉन्फिस्केटेड ऑफ प्रॉपर्टी, बहाक सरकार कुर्की हो जाएगी। और याद रखना बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। पहला है जब आप पैसा किसी बैंकिंग सिस्टम में रखते हैं, प्लेस करते हैं, उसे कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ मनी, करेंसी एक्सचेंज वगैरह, करेंसी वगैरह एक्सचेंज वगैरह। यू पुट द मनी इन द बैंकिंग सिस्टम, यू प्लेस द मनी इन द बैंकिंग सिस्टम, याद रखिए। और सेकंड प्रोसेस जो इसका आप कह सकते हैं स्टेप है, दैट इज लेयरिंग, तय बाय तय, इसे कहते हैं कैरिंग आउट the complex financial transaction in order to camouflage mean hide the original source of money। याद रखिएगा, दोबारा अर्ज कर देता हूं, carrying out the financial transaction, carrying out the complex financial transaction in order to camouflage, यानी डिस्गाइज, यानी हाइड द एक्चुअल ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी। भाई चेक्स, आप पैसे को चेक्स में आप कन्वर्ट कर देते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, पर नोट में कन्वर्ट कर देते हैं, पे ऑर्डर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और लास्ट है जब इस सिस्टम से पैसा जनरेट हो जाता है, व्हेन मनी इज जनरेटेड फ्रॉम दिस सिस्टम, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। ये 3 स्टेप्स हैं बेटा, बता दिया मैंने, और बेशुमार इसके मेथड्स हैं। और सबसे पॉपुलराइज्ड मेथड जो है हवाला हुंडी है। शेल कंपनीज के मेथड हैं, कसिनो है, ब्लैक सैलरीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, डिजिटल करेंसी वगैरह, बिटकॉइन, फनकॉइन, पाककॉइन वगैरह, polka.com, और आजकल जो बड़ा फ्रॉड हुआ है NFT का, याद रखिए लुट गए दुनिया, उन्होंने दिया भी बहुत पैसे और दुनिया को चूना लगा के चले गए। अंदाजा कीजिए, डबल शाह हर दौर में पैदा होता रहेगा। जब तक ग्रीडी जिंदा है, जब तक लालची इस दुनिया में जिंदा है, फ्रॉड होता रहेगा। याद रखिए, हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आगे चलता हूँ हुज़ूर। पूरी दुनिया में प्रिंसिपल ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग की जो पनिशमेंट है वो 14 ईयर्स है, पूरी दुनिया में। और याद रखिए, इकोनॉमिक मेथड्स बेस्ड भी मनी लॉन्ड्रिंग है, इकोनॉमिक मेथड्स बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने शेल कंपनीज का कहा, अनरजिस्टर्ड कंपनीज का कहा, ब्लैक सैलरीज का कहा, कसिनोज का कहा, आपको बल्क कैश स्मगलिंग का कहा मेथड मैंने। और बहुत से कॉजेज हैं इसके, कॉजेज और कॉजेज के साथ आपने थेरीज ऐड करनी है। डिसफंक्शनल सोशलाइजेशन, ग्रीडी सोसाइटी, bad governance, no rule of law, no respect for rule of law, money culture। और बेटा आपने साथ में थेरीज ऐड करनी है, अपॉर्चुनिटी थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी,
ये लेटेस्ट थियरीज है जो आपने ऐड करनी, प्लस ऑल सोशियोलॉजिकल थियरीज आपने ऐड करनी। और बेटा साथ में लीगल, आपने नेशनल लीगल फ्रेमवर्क लिखना है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, साथ में मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स हैं 2019 के, और 20 के रूल्स हैं जिसमें STRs, CTRs, STRs सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है उस हवाले से है, CFT काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म के हवाले से है, और SRBs ये जो रेगुलर अथॉरिटी है उस हवाले से है, और FMU फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है बेटे, और CDD ड्यू डिलीजेंस के हवाले से, और नो योर क्लाइंट के हवाले से, और एग्जेक्टिव कमेटी NEC नेशनल एग्जेक्टिव कमेटी बना दी गई है, कमेटी बना दी गई है, 4 मिनिस्टर्स इसके मेंबर हैं, याद रखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेक्ट करने के लिए, कम्बाट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आपने 2010 का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ना है, साथ में 19 और 20 के रूल्स पढ़ने हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आई होप कि बेटा आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, इस पेपर एनालिसिस से, और आपके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक तरह की टिप्स और ट्रिक्स का पेपर भी बन गया कि हमने कैसे लिखना है और क्या लिखना है। थैंक यू वेरी मच जी।